दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे पिछली बार हुआ था जो पुलिस का पेपर, उस पेपर को हम इसमें देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस बार सिलेबस में बदला हुआ है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी 20 क्वेश्चन, पिछली बार तक 30 क्वेश्चन थे। सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी सहित पर आधारित प्रश्न होंगे। पिछली बार तक रीजनिंग नहीं थी, इस बार आपको 7-8 क्वेश्चन, 8 से लेकर 10 क्वेश्चन रीजनिंग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें कंप्यूटर भी आ सकता है इस बार। पिछली बार तक कंप्यूटर से भी ऐसा कुछ नहीं था। पिछली बार तक खाली जीके रहता था ज़्यादा, और कुछ उसमें नहीं रहता था। तो इस बार दोस्तों बदलाव सिलेबस में हो गया है। वहाँ की लिखित प्रतियोगी परीक्षा सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45%, अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है तो 45% ऊपर के अभ्यर्थियों का चयन होगा, वरना 45% दोस्तों सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। तो आपको ज़्यादा ये नंबर लाने होंगे। बाकी अनुसूचित जनजाति और इनके लिए जाति के लिए 35% अंक लाना जरूरी है, और लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे इससे कम लाते हैं तो। बाकी अगर इससे ऊपर आप लाते हैं तो सभी का नाम, जो उसके बाद पूरी लिस्ट जारी की जाती है रिजल्ट की, सभी का नाम उसमें आएगा, और उससे पहले जो रिजल्ट आएगा उसमें जिनका सिलेक्शन हुआ होगा उसी का नाम उसमें आएगा। तो अब दोस्तों देख लेते हैं पेपर, और आपको लगभग इतना समय मिल ही रहा है दोस्तों इसको निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ कंपटीशन उत्तराखंड पुलिस में, क्योंकि लास्ट भर्ती है, बहुत कुछ यहाँ तक कंपटीशन घट जाएगा, क्योंकि बहुत से जो होंगे वीडियो बीपीडी वाले पहले निकल जाएंगे, पटवारी वाले कनिष्ठ सहायक में जो यहाँ निकल गया, जो वीडियो में निकल गया, पटवारी में निकल गया, वो पुलिस में फिर कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर भर भी दिया हो तो फिजिकल देने नहीं, कुछ भी नहीं जाएंगे। अगर मेरा भी, क्योंकि पहले ही हो जाएगा, जैसे वीडियो है, पटवारी है, जो भी कनिष्ठ सहायक है, पहले ही हो जाएगा, तो मैं भी खुद नहीं जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि उनका पहले ही इन एग्जाम में हो जाएगा, तो बहुत से अभ्यर्थियों के लिए आगे कोई ये, क्योंकि इसमें अच्छा मौका है फिर उतना, क्योंकि जो पहले ही जिनका हो गया तो वो क्यों ही जाएंगे खाली दूसरी सीट बर्बाद करने के लिए। तो ऐसे बाकी जो बंदी रक्षक का भी है, उसका भी फिजिकल एक ही साथ होगा उस समय, और उसी समय कांस्टेबल का भी होगा। तो बाकी दोस्तों अच्छा मौका है इसको आपको, क्योंकि फिर इतनी जल्दी पुलिस की भर्ती आए, फिर आपको बताई है कि कितना कुछ इसके लिए करना पड़ा, और इतने सालों बाद आई है। तो ये मौका आपको दोस्तों ज़रूर से भुनाना होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों ये पेपर को। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये है दोस्तों उस ज़माने का पेपर, कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट आए थे तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कारक को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, पूर्ण करो, पुलिस में भर्ती कराओ, ये हो जाएगा दोस्तों संबोधन कारक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में, तो से आ गया तो अपादान हो जाएगा। दोस्तों जब पुलिस भर्ती का लास्ट में सब कुछ हो जाएगा, जैसे पेपर हो जाएगा, सॉरी फिजिकल हो जाएगा और पेपर होने वाला होगा, तो उससे पहले दोस्तों हर रोज़ आपके लिए 30 या 40 फुल प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैं लेकर आऊँगा। 30 या 40 फुल प्रैक्टिस सेट, पूरा जो यूके ट्रिपल एस के पैटर्न के अनुसार ही होगा। तो निश्चिंत रहिए, पुलिस की तैयारी दोस्तों आपकी होगी, और ज़रूर से आपका सिलेक्शन इसमें होगा। क्योंकि उससे पहले दोस्तों, पुलिस से पहले फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो जाएगा, वो आप पहले देख चुके होंगे कि फॉरेस्ट गार्ड का किस तरह का पेपर हुआ है। बाकी आपने फॉरेस्ट गार्ड का भरा होगा, ऐसा तो है नहीं कि फॉरेस्ट गार्ड का नहीं भरा होगा, तो फॉरेस्ट गार्ड का भी भरा होगा, वो भी आप पहले देख लेंगे। फिर उसके बाद जिनका फॉरेस्ट गार्ड में हो जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे। बाकी जो माना किसी का नहीं हो पाएगा तो पुलिस में, बाकी किसी का दोनों जगह होता है, तो फिर आपकी अपनी अपनी इच्छा है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रति, हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विशाल निम्नलिखित में से है, तो विशाल क्या है, तो विशाल एक विशेषण है। अगला है, यह निम्नलिखित में से क्या है, तो यह क्या है दोस्तों, यह है इनमें से आपको बताना, तो यह हो जाएगा सर्वनाम, यह वो है सर्वनाम। अगला प्रश्न है, युवकों निम्नलिखित में से क्या है, तो युवकों क्या है, तो युवक ये संज्ञा है। अगला है, सबल बनाना होगा, तो सबल बनाना होगा, तो ये क्या होगा, निम्नलिखित में से क्या है, तो ये क्रिया है। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। पिछली बार तो इतने आसान आसान पूछे गए थे, पर इस बार ठीक ठाक बनेगा। तो रसाल नहीं, रसाल आम का है। बाकी नलिन है, उत्पल है, राजीव है, अब किसी का नाम राजीव होगा तो वो भी कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा,
सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो ये सभी हैं यहाँ पर जो भी ऑप्शन में, आदित्य हो गया, दिनकर, रवि, ये सभी हैं। हेय का विपरीत शब्द है, तो हेय का हो जाएगा यहाँ पर विपरीत शब्द पूछा गया है, तो हो जाएगा ग्राह्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है ओजस्वी शब्द का विलोम शब्द है, तो ओजस्वी का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निस्तेज। अगला प्रश्न है कपीस में कौन सी संधि है, कपीस में कौन सी संधि है, ये हो जाएगा दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद होगा, ये हो जाएगा मन धन योग। अगला प्रश्न है, ये आपने वैसे सुना भी होगा, मैंने भी सुना था लखबीर सिंह लक्का जो भजन में, तो ये लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी होगी लाल, तो इसमें आपको अलंकार बताना था, ये हो जाएगा कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो ल इस वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो हो जाएगा अनुप्रास। अगला प्रश्न है या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है, तो हो जाएगा अर्थ श्लेष। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि पिछले बार तक हिंदी 30 क्वेश्चन आते थे, तो इस बार बदलाव हो जाएगा। इस बार कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इस बार आएंगे 20 क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के। बाकी उससे पहले अगर वीडियो का पेपर आपने देख ही लिया होगा किस तरह का था, बाकी पटवारी का भी पेपर पहले हो जाएगा, तो बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस में फॉरेस्ट गार्ड लेवल का ही आएगा। अगला है निम्न में से कौन सा रस इसमें बताना है, हे जीवित वेश उठो, उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है, तो कौन सा होगा इसमें, रस पूछा गया था। खैर रस इस बार सिलेबस से हट गया, तो करुण रस है। अब एसआई के सिलेबस में भी देखते हैं कि एसआई का पेपर 100 क्वेश्चनों का होता है, कि मतलब जैसे भी वीडियो का होगा पटवारी का उस तरह का, तो अब देखते हैं भर्ती आती तो इस हफ्ते उसमें ही पता लगेगा। बाकी पटवारी का तो चेंज कर ही दिया था। अगला है यहाँ पर, इसमें भी रस पूछा गया था, तो इसमें कौन सा रस होगा, इसमें हो जाएगा शिशु सब राम प्रेम बसा जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सदित इसने जाऊं दोई भाई, तो श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उपयुक्त लोकोक्ति का आशय क्या है, तो ये यहाँ पर पूछा गया था, हो जाएगा बुरे से अधिक बुरा। अगला प्रश्न है जिसके समान द्वितीय नहीं है, तो ये हो जाएगा अद्वितीय। अगला है बच्चे को पहले पहले अन्न खिलाने के लिए प्रयुक्त शब्द, तो ये जो संस्कार है आपने पढ़ा होगा अन्न प्रशासन, तो ये देखा भी होगा आपने। अगला है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो काफी ज्यादा प्रयोग में आता है ये, तो ये हो जाएगा स्वयं कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है जब तक वह घर पहुंचा उसके पिताजी जा चुके थे, तो इनमें से बताना है, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य होगा। अगला है द्वारा शब्द युक्त ध्वनि वर्णों का चयन कीजिए, तो ये यहाँ पर वर्ण विच्छेद इसका करना है। इस तरह के प्रश्न भी जरूर आएंगे एग्जाम में, क्योंकि अभी हाल में भी पूछा ही गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दो आ र अ, तो ये वो आ गया कहाँ से, ये दो आ रो, ये भी नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पर निम्न में से सही वाक्य का चयन कीजिए, तो ये गजब का है। फल बच्चे को काटकर, अब बच्चे को नहीं काट सकते, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बताओ बच्चे को यहाँ पर काटने की बात नहीं, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये हो जाएगा। अगला है सीता का चरित्र अच्छी नहीं, अच्छी आ गया, अच्छा चरित्र ये भी नहीं होगा, और सीता को आ गया नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीता का चरित्र अच्छा। अगला प्रश्न है लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना के लिए शब्द कहलाता है, ये कहलाता है निवेश। अगला है सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई थी, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इसको उचित क्रम में लगाना था। पिछली बार तक जो एसआई का पेपर होता था, इस बार तो अब सिलेबस में ही देखना होगा कि जब भर्ती आती है उसी में इस तरह के जो क्वेश्चन है, ये 5-5 क्वेश्चन इस तरह के आते थे, 5-5, और इस बार देखते हैं अब, बाकी ये लगाना इसको पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे, इसका वैसे उत्तर ए है, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बाकी ये भी बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, ये उत्तराखंड की भी है भारत की भी है, दोनों है, तो भारत की पूछा है, तो ये जगह कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगला है उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। उस समय जब भर्ती आई थी तो गोविंद सिंह कुंजवाल थे, अभी कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है अभी। बाकी भी नई सरकार आएगी तो फिर तब तक अलग हो चुका होगा, बाकी अभी के हिसाब से जरूर बताएगा, जब पेपर होगा वो तब की बात है।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो राज्य वृक्ष हो जाएगा दोस्तों क्या? बुरांस। अगला है उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बचेंद्री पाल। 24 मई 1884 को एवरेस्ट फतेह किया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये हो जाएगा रुड़की में, बहुत बार बनता है। उत्तराखंड में वित्त मंत्री कौन है? अभी तो फिलहाल जो है वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं वही वित्त मंत्री हैं, उन्हीं के पास है कार्यभार। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक हैं? अधिक थे तो ये यहाँ पर पूछा गया, हो जाएगा संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी के, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नाम सब यूपी से ही थे। अगला है यहाँ पर हमारा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद ने नहीं लिया था, बाकी इन्होंने लिया था। अगला, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका। तो ये हो जाएगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो ये हो जाएगा वर्गीय मताधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो ये हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार संविधान से प्रश्न है, और इस बार जो होगा सिलेबस में 5 क्वेश्चन संविधान से, 5 क्वेश्चन इतिहास से, 5 भूगोल से, 5 अर्थशास्त्र, लगभग इतना ही रहता है, लगभग ऐसा ही रहेगा। तो ये तो पिछली बार का है, तो लगातार आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा उस समय मेहनत आयोग नहीं करता था, क्योंकि एक ही जगह से उठा दिए प्रश्न, एक ही पन्ने से ही 2-2 क्वेश्चन आ जाते थे पिछली बार तक। कोई भी पेपर आप देखेंगे पुराने 2017 से पहले तक जो भी पेपर आप देखेंगे, एक ही पन्ने से लूसेंट के या कहीं भी किसी के भी 2-2 प्रश्न, परीक्षा वाणी के भी एक ही जगह से आपको मिल जाएंगे, 3-3 प्रश्न, 2-2 प्रश्न। अब खैर कम ही होता है ऐसा। अगला, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई? ये हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो संविधान सभा ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1946 में। अभी तक आपने देखे होंगे ये प्रश्न, लगातार एक ही जगह से उठाए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा हमारा दिल्ली में। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है, बाकी प्रश्न आए ना आए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक आपको जरूर से करना है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी आपके मित्रगण पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बड़े बड़े एग्जामों में ये प्रश्न आता है, और ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? लगातार दोस्तों एक ही जगह से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये जगह सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संविधान सभा के अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा हो गया, अस्थायी पूछा था, अब है यहाँ पर अस्थायी हो गया। अब हो जाएगा संविधान सभा के स्थायी, तो हो जाएगा दोस्तों स्थायी राजेंद्र प्रसाद। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर को पूछा है, तो राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वीएन राव को, वेंकैया नरसिंह राव। अगला है, याचिका विलेख राइट्स जारी किए जाते हैं? तो ये पूछा गया हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? सर्वप्रथम पूछा है, तो चंपारण नहीं, सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका हम करेंगे। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो इनमें पूछा गया है, तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो किस वर्ष दिया गया? तो 1993 में। अगला, हड़प्पा वालों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था? ये हो जाएगा खंबू का निर्माण का ज्ञान इनको नहीं था, बाकी था ही।
सर्वाधिक आधार कार्ड जारी करने में भारत का राज्य है, तो कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। तो उस समय से बाकी अगर जनसंख्या की बात करें तो यूपी की ज्यादा है, पर इसका उत्तर इसमें ये दिया गया। अगला, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये अच्छा प्रश्न है, तो ये जाएगा अभिधम्म पिटक में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में शामिल नहीं थे। कौन नहीं थे? जस्टिस रनाडे नहीं थे, बाकी ये सभी थे। अगला है, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने? तो ये जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? ये हो जाएगा फफूंद। अगला, 1 घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतरीय दूरी को पार करती है? तो यहाँ पर पूछा गया, तो 15 डिग्री है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र। अगला, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया, तो कब किया गया? तो जुलाई 1993 में। अगला, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो किस में है? तो राज्य सूची में। अच्छा प्रश्न है, तो जरूर याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है आर्थिक नियोजन। अगला, भारत का पहला अस्थि बैंक कहाँ स्थापित किया है? तो ये कहाँ किया है? तो ये उस समय का होगा, चेन्नई में है। करंट अफेयर छोड़ दीजिए। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, या फिर सभी के द्वारा? तो ये सभी होगा इसका सही उत्तर। अगला है, मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ये हो जाएगा बाबर। केरल राज्य किसके लिए नहीं जाना जाता है? तो ये हो जाएगा गन्ना के लिए नहीं जाना जाता। बाकी थोरियम, ये महत्वपूर्ण है, थोरियम जरूर याद रखिएगा। और रबड़ के लिए भी गरम मसाले, तो ये हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो गाय के नहीं हुए, बाकी सभी के हुए हैं। अगला प्रश्न है, 4 वेदों में से किसमें जादुई, माया, चिकित्सा, वशीकरण एवं ब्रह्मा तत्व का वर्णन है? तो किसमें है? तो अथर्ववेद में है। 2013 में केंद्र द्वारा किसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? तो 14 में पेपर हुआ था, तो 13 का ये करंट अफेयर उसमें पूछा गया था, तो हो जाएगा जैन को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा नीति की आयु कितनी है? तो यहाँ पर पूछा गया था 15 से 29 वर्ष, जरूर याद रखेगा। नचिकेत समिति का संबंध है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा बैंक से। अगला, अलास्का निम्न में से किस देश का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? अलास्का ही हो जाएगा हमारा। नहीं, अलास्का है, रूस का नहीं, अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विश्व के किस देश में जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा पर्णपाती वन में होता है। अगला है, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग करता है। अगला, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे देता है? तो किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है, राज्यपाल। और एक कम प्रश्न आपको बताना है, जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, राज्यपालों की जो नियुक्ति है कि केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया? जैसे आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। तो इसी तरह से राज्यपालों की जो नियुक्ति है ये केंद्र के द्वारा की जाती है, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से लिखिएगा, ढूंढ ढांट कर कहीं से भी आपको लिखना है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी दार्जिलिंग में हुई थी। अगला, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो आर्मी जीडी में आने वाला प्रश्न है, तो ये जगह कलकत्ता में है, कोलकाता। मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ है? तो ये जगह ब्रिटेन में है। अगला, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम में सर्वोच्च गुरुपद है? तो गुरुपद है, ये हो जाएगा खलीफा है। अगला, मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम आरक्षण किस एक्ट द्वारा दिया गया? बन सकता है एग्जाम में, तो 1909 में, 1909। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली, तो ये 1909 जो वाला है ये मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, जून 2014 में लोकसभा का कौन सा क्रम था? तो 16वां था। तो बढ़ते हैं अगले, 17वां भी चल रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ हुई, तो ये हुई थी किसके लिए? स्कूलों के लिए। अगला प्रश्न है, मुखर्जी आयोग संबंधित है, तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है किसी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न आ गया था यहाँ पर, कौन सा था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन को लेकर कहा गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1993, कभी ना कभी रिपीट होते रहता है। अगला, रूस की साम्यवादी क्रांति जो 1917 में हुई
के जनक थे? तो रूस की जो क्रांति थी ये हो जाएगा लेनिन। अगला प्रश्न है कृषि आय पर नहीं लगता, कृषि आय पर कर नहीं लगता किंतु इसे कौन लगा सकता है? ये यहाँ पर पूछा गया। तो कृषि किस तरह का कर है? तो ये राज्य सरकार लगा सकती है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा कहाँ है? ये हो जाएगा यूपी में। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित हुए, तो उस समय का पूछा गया था, फिर भी आपको याद ही होगा, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, तो दोनों थे। अगला स्माइलिंग बुद्धा क्या है? तो ये हो जाएगा भारत का परमाणु परीक्षण। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद है, प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी प्रधानमंत्री हो जाएगा 75, 74 में मंत्रिपरिषद है। अगला प्रश्न है बजट सामान्यतः पेश होता है, तो ये होता है वैसे फरवरी में होता है, 1 फरवरी को। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो ये जाएगा पेरिस में है। अगला प्रश्न है भारत का मानक समय जीएसटी से आगे है, तो 5.5 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। अगला भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो ये जगह हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर जो सी है, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस, तो खाद्य दिवस ये हो जाएगा 16 अक्टूबर को। दोस्तों इसमें हमने देखा उत्तराखंड पुलिस का पेपर जो कि हुआ था 2014 में। बाकी जो महिला पुलिस का पेपर हुआ था 2016 में, उसे भी देखेंगे बहुत जल्दी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।